एक बात बताओ, तुम वृंदावन के राजा हो और वृंदावन में नाचते हो, आपको शर्म नहीं आती? आप वृंदावन के राजा हो और वृंदावन में नाचते हो। अरे आपको तो मर्यादा में रहना चाहिए। कन्हैया ने कहा हम वृंदावन के राजा नहीं हैं, तो बोले हम तो द्वारिका के राजा हैं। तो वृंदावन के राजा कौन है? बोले वृंदावन के राजा तो श्री राधिका है। हाँ, क्योंकि वृंदावन में उसी का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाले का। हाँ, तभी तो हम नाचते हैं। एक व्यक्ति ने, भगवान ने एक व्यक्ति से कहा कि भाई तुम्हें जो मांगना है वो मांगिए। उस व्यक्ति ने कहा कि भगवान आपके पास में क्या है जो आप दोगे? भगवान ने कहा कि मेरे पास में दो वस्तुएं हैं, एक है भक्ति और एक है माया। बताओ क्या लोगे? बोले पहले दोनों के बारे में परिचय दीजिए कि दोनों काम क्या है। बोले देखिए, माया ले जाओगे तो तुम नाचोगे, माया ले जाओगे तो तुम नाचोगे, और भक्ति ले जाओगे तो मैं नाचूंगा। क्यों? बोले भगवान भक्ति के राज्य में ही नाचते हैं। ताही अहीर की छोहरिया छचिया भरी छाछ पे नाचन चावे। एक कटोरी छाछ पर, एक थोड़े से मक्खन पर कन्हैया का कान पकड़ करके गोपियां नचाती थी। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो भगवान कहते हैं कि हम वृंदावन के राजा नहीं हैं, वृंदावन की राजा तो राधिका है। हाँ, और राधिका की राज्य में ही हम नाचते हैं। ताही अहीरी की छोहरिया छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो महाराज वृंदावन में जैसे ही मैं आई, मैं तो हो गई जवान, बच्चे हो गए बूढ़े। तो अब आपसे मेरा निवेदन है, प्रार्थना है कि आप इनके कोई उपाय करो जो ये वापस पुनः जवान हो जाए। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, अभी करते हैं। तो नारद जी ने अपनी झोली में जितने भी चटनी चूर्ण थे सब चटा दिए, यानी जितने भी वेद पुराण थे सबका पाठ सुना दिया। गीता पाठो मुहुर्मुहो, गीता पाठ तो जाने कितनी बार सुना दिया, लेकिन थोड़ी देर भक्ति जो ज्ञान वैराग्य है वो थोड़ी देर के लिए तो उनकी आंखें खुलती हैं, फिर अचेत हो जाते हैं। अब तो महाराज नारद जी की बड़ी विडंबना, बड़ी परेशानी हो गई। हे भगवान, झोली में जितने चूर्ण चटनी थे सब चटा दिए, लेकिन है कि ज्ञान वैराग्य का फायदा ही नहीं होता है। अब क्या करें, किस वैद्य के पास में जाऊं, कहां से लाऊं, क्या लाऊं? तभी महाराज आकाशवाणी होती है कि हे नारद, आप चिंता ना करें, सत्कर्म सूचको नूनम, आप सत्कर्म करिए, और आपका जो सत्कर्म करने का जो उद्यम है, जो कार्य है वो सफल होगा, ज्ञान वैराग्य को फायदा होगा। नारद जी कहने लगे कि आप वो सत्कर्म के बारे में तो बताइए। अब जितने मैंने वेद पुराण पढ़े हैं, सुनाए हैं, ये सत्कर्म नहीं है क्या? भाई ये भी तो सत्कर्म ही है। बोले ये सत्कर्म दूसरा अलग से कहाँ से आ गया? बोले इसके बारे में तो कुछ बताइए। बोले ये तो कोई संत ही तुम्हें बताएगा। आकाशवाणी कह करके चली गई। नारद जी चिंता में पड़ गए, ना तो वैद्य का नाम लिया और ना ही दवाई का नाम लिया। अब किस वैद्य के पास में जाऊं? तो महाराज नारद जी संतों के आश्रम में जाने लगे। अब जिस संत के आश्रम में जाए वहीं जो महात्मा संत रहता है साहब मौनी हो गए। सबने चेलाओं से कह दिया कि नारद आ रहा है, ब्रह्मा का पुत्र है। अब उसका प्रश्न का जवाब कौन दे भैया? हैं? ब्रह्मा का पुत्र है, ज्ञानी है, अच्छे जवाब नहीं दे सकते नारद की बातों का। तो बोले चेला से कह दिया कि नारद आवे तो कह देना कि गुरुजी ने मौन धारण कर लिया, बोलते नहीं है। तो जितने भी संत है, कोई तपस्या में बैठ गया, किसी